पढ़ा लिखा कौवा। एक जंगल में एक कौवा रहता था। उसकी एक लाडली बिटिया थी। उस जमाने में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ा करते थे। सब लोग पढ़े लिखे होते थे। कौवे ने सोचा, जब सब लोग पढ़ते हैं तो मेरी बिटिया क्यों ना पढ़े। यह सोचकर उसने अपनी बिटिया को खूब पढ़ाया लिखाया। उस जमाने में सब लोग गाना बजाना करते थे। जिनकी आवाज़ सुरीली होती थी उनकी बात छोड़ो, जिनकी आवाज़ सुरीली ना होती वे भी गाने गाते थे। यह देखकर कौवे ने अपनी बिटिया को भी गाना बजाना सिखाया। उस जमाने में क्या सुंदर और क्या कुरूप, सभी लोग नाचना सीखते थे। इसलिए कौवे ने अपनी बिटिया को नाचना भी सिखलाया। इस तरह तीनों कलाओं में कौवा बिटिया होशियार हो गई। ठीक तो है, अपना दही किसको मीठा नहीं लगता। हाँ, तो एक दिन कौवा रानी को कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिल गया। वह खुशी के साथ उसे चोंच में दबाकर एक डाल पर खाने बैठ गई। इतने में सियार मामा ने उसे देख लिया। बच्चों, तुम सियार मामा की चालाकी तो जानते ही हो। बस मामा ने सोचा कि चलो इसको चकमा देकर किसी न किसी तरह मांस का टुकड़ा उड़ा ले। सियार धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे आ गया जहाँ कौवा बिटिया बैठी थी। आते ही वह कहने लगा, बिटिया तुम तो खूब पढ़ी लिखी हो ना। कौवा बिटिया तो सचमुच पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह सियार की चालाकी समझ गई। उसने बच्चों की किताब में यह पढ़ा भी था कि एक समय एक सियार ने कैसे एक कौवे को चकमा दिया और उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा उड़ा लिया था। इसलिए कौवा बिटिया सचेत हो गई और समझ गई कि सियार के सवाल का जवाब देने के लिए जैसे ही वह मुंह खोलेगा, मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा और सियार उसे अपने मुंह में रखकर 9-2-11 हो जाएगा। कौवा बिटिया पढ़ी लिखी तो थी ही, इसलिए सियार के सवाल का जवाब उसने सिर्फ सिर हिलाकर दे दिया। अब सियार ने देखा कि उसकी यह चाल बेकार गई, तो उसने और एक चाल सोची। बड़े प्रेम से वह कहने लगा, बिटिया मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो और मुझे गाना सुनने में बहुत आनंद आता है। तुम जरा 2 गाना गाकर सुना दो ना। अपनी बड़ाई सुनकर कौन नहीं फूल जाता। सियार की खुशामद भरी बातें सुनकर कौवा बिटिया भी फूल गई और गाने की तैयारी करने लगी। लेकिन थी तो वो पढ़ी लिखी, इसलिए उसने पहले मांस का टुकड़ा चोंच से निकालकर बगल में दबा लिया और फिर गाना गाने लगी। आलू ले लो, कांदे ले लो। जब कौवा बिटिया का नाचना खत्म हो गया तो सियार ने बहुत सोच विचार कर एक और चालाक चली। उसने कहा, वाह वाह कौवा बिटिया, तुम कैसे अच्छा नाचती हो, तुम कैसे अच्छा गाती हो। सचमुच मेरे भाग्य अच्छे थे जो मुझको यह सब देखने सुनने को मौका मिला। किंतु मेरी एक और विनती है, अगर तुम मेरी वह इच्छा भी पूरी कर दो तो फिर मैं खुशी खुशी घर लौट जाऊंगी। सचमुच मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं भूख प्यास भी भूल गई हूँ। अच्छा तो कौवा बिटिया, मेरा जी चाहता है कि तुम्हें एक साथ गाना गाते और नाचते हुए भी देख लूं। बोलो, क्या तुम मेरा मन रखो? खुशी हुई कि कुछ पूछो नहीं। लेकिन जब गाना और नाचना एक साथ करना होगा तो इस मांस के टुकड़े का क्या किया जाए? उसने खूब सोच विचार कर सियार मामा से कहा, मैं अभी तक नाच गाकर बहुत थक गई हूँ। अब मैं और नाच गा नहीं सकती। मुझे भूख भी लग रही है। अगर तुम जरा देर ठहरो तो मैं यह टुकड़ा खाकर अपनी भूख मिटा लूं, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। यह सुनते ही सियार समझ गया कि उसकी यहाँ दाल ना गलेगी। इसी टुकड़े के लिए तो उसने उसकी कर्कश काव काव सुनी और थोड़ा बहुत नाच देखा। अब टुकड़ा ही मिलने का नहीं तो वह और क्यों कष्ट उठाए। यह सोचकर उसने कहा, बिटिया अच्छा मैं अभी आता हूँ, तुम इसी डाल पर बैठी रहो। यह कहकर वह चलता बना। लेकिन भला कौवा बिटिया उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती थी। उसने जल्दी जल्दी मांस का टुकड़ा निकल लिया और सियार मामा को पुकार पुकार कर नाचना शुरू कर दिया।
बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की मीठी मीठी बातों में आकर अपनी सूझबूझ नहीं खोना चाहिए।